जयकारा शेरावाली दा बोल साचे दरबार की जय। श्री माता वैष्णो देवी जी के सभी लाडले भक्तों को जय माता दी। माता वैष्णो देवी जी के दरबार से आप सभी भक्तों को प्रेम भरी जय माता दी। अगर आप भी आने वाले समय में माता रानी जी के दरबार में आ रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। आज है 29 नवंबर 2024 और अगर आप दिसंबर महीने में या जनवरी महीने में माता रानी जी के दरबार में आ रहे हैं तो आप सबसे पहले देख लीजिए कि मैंने जैकेट पहनी हुई है, तो इसका मतलब माता रानी जी के दरबार में काफी ज्यादा ठंड है। अभी सुबह के लगभग 10 बजे हैं और रात के समय माता रानी जी के दरबार में तो और भी ज्यादा ठंड हो जाती है। सो ऐसे में माता रानी जी के दरबार में आपको रूम डॉर्मेट्री कैसे मिलेगा, फ्री धर्मशाला कहां पर है, सभी तरह की जानकारी आज की वीडियो के माध्यम से हम देने वाले हैं। तो आप सभी भक्तों से मेरा निवेदन है, कृपया वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको सारी जानकारी मिल सके और आप भी अपने परिवार के साथ रात के समय माता रानी जी के दरबार में रूम डॉर्मेट्री लेकर रुक सकें। और कल हमें माता रानी जी की पवित्र पावन अटका आरती में बैठने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, वो भी बिल्कुल फ्री में। आप भी हमारी तरह माता रानी जी की अटका आरती में बैठ सकते हैं। इसकी सारी जानकारी वीडियो के माध्यम से हम आपको देने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो लेकर माता वैष्णो देवी जी का नाम। जयकारा शेरावाली दा बोल साचे दरबार की जय। जय माता दी। देखो मैं ना अभी मनोकामना भवन के अंदर हूँ, डोरमेट्री के। रात को हमने यहीं पर स्टे किया था और ऐसे डोरमेट्री बेड आपको यहाँ पर मिलते हैं। और मैं बार बार आपको कहता हूँ, देखिए माता रानी जी के भवन पर आप आते हैं, रात को काफ़ी ज़्यादा ठंड होती है। अगर आपको डोरमेट्री लेने हैं तो सबसे पहले ऑनलाइन की जो बुकिंग करवानी होती है ना, वो 2 महीने पहले करवानी होती है। अभी जनवरी 2025 तक सारे रूम और डोरमेट्री फुल है ऑनलाइन में। और ऑफलाइन में आपको डोरमेट्री लेने हैं तो आप एक काम कर सकते हैं, जब आप कटरा आते हैं ना, कटरा बस स्टैंड के अंदर निहारिका भवन है। निहारिका भवन में रूम बुकिंग काउंटर है, तो आप रूम बुकिंग काउंटर पर जाकर अपनी डॉर्मेट्री की बुकिंग या रूम की बुकिंग करवा सकते हैं। यहाँ पर एक हॉल है, हॉल के अंदर 20, 30, 40 ऐसे बेड लगे होते हैं जिसमें आप रुक सकते हैं। ये जो एक बेड है, ये पीछे काफी सारे बेड हैं और जहाँ मैं बैठा हूँ ये एक बेड है। इस एक बेड का किराया 150 रुपए आपको देना होता है, जिसमें आपको एक बेड मिलता है और ऐसी देखिए गर्म बिल्कुल मोटी मोटी रजाई मिलती है। ये रात को इसी रजाई को लेकर मैं सोया था। और नहाने के लिए गर्म पानी भी आपको मिल जाता है, 24 घंटे यहाँ पानी की सुविधा उपलब्ध है। तो आप जब भी कटरा पहुँचे सारा काम छोड़ के सबसे पहले निहारिका भवन में जाएं, वहाँ से ही आपको रूम और डॉर्मेट्री मिलेगा ऑफलाइन में। ऑनलाइन में 2 महीने पहले बुकिंग करवानी होती है, चाहे फिर रूम हो, डॉर्मेट्री हो, बैटरी कार हो, हेलीकॉप्टर की टिकट हो, कुछ भी, सब कुछ ऑनलाइन में बुकिंग करवाने के लिए आपको 2 महीने पहले बुकिंग करवानी पड़ेगी। तो हमारी सभी वीडियो को आप पूरा जरूर देखें, क्योंकि आपको हम हर वो जानकारी देने की कोशिश करते हैं जिससे आपकी यात्रा सुगम और आसान हो जाए। तो आने वाले समय में आप कब माता रानी जी के दर्शन करने आ रहे हैं, अपने आने की डेट कमेंट में जरूर बताएं। बोलो जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। अभी जो सामने ये रूम आप देख रहे हैं, इस रूम के अंदर 8 बेड लगे हुए हैं। आपको ये 8 बेड वाला रूम बिल्कुल कटरा मेन चौक पर पानी के फव्वारे के सामने मात्र 1120 रुपए में मिल जाएगा, वो भी 24 घंटे के लिए। इसकी बुकिंग करवाने के लिए आप स्क्रीन पे दी हुई वेबसाइट पर जाकर अपनी बुकिंग करवा सकते हैं। इसमें अटैच वॉशरूम नहीं मिलेगा, वॉशरूम रूम के बाहर कॉमन है, जिसके लिए आपको सिर्फ 8 बेड के लिए 1120 रुपए। 4 बेड वाला रूम आप लेते हैं तो 672 रुपए देने होते हैं। कटरा मेन चौक पर सामने जो बिल्डिंग नजर आ रही है, ये व्हाइट रंग की बिल्डिंग, इसका नाम है J&K डेवलपमेंट टूरिज्म ऑफिस। यहाँ पर आपके सामान जमा करवाने के लिए क्लॉक रूम की भी सुविधा उपलब्ध है। जय माता दी। देखिए सामने आपको ना ये मनोकामना भवन नजर आ रहा है और इसी मनोकामना भवन के बाहर ना यहाँ ये बैटरी कार स्टैंड है, जहाँ पर अभी ये लाइन लगी हुई है। सो आपने ऑनलाइन में जो बैटरी कार की टिकट बुक की है ना, तो यहाँ पर लाइन में लगकर आपको अपनी बैटरी कार का नंबर लेना होगा। और ऑफलाइन के लिए उधर सामने लाइन लगती है, तो ऑफलाइन में वहां से आपको बैटरी कार के लिए लाइन में लगना होगा। तो काउंटर पर आकर पता चलेगा कि आपको बैटरी कार की टिकट मिलेगी या नहीं मिलेगी, क्योंकि रश होने की वजह से कभी कभी ऑफलाइन में बैटरी कार की टिकट मिलना मुश्किल हो जाता है।
अब देखिए सर्दी का समय है, आपको माता रानी जी के भवन पर डोरमेट्री लेकर रुकना है तो इसी मनोकामना भवन के अंदर जाइए। ऊपर रिसेप्शन पर आप जाकर पता कर सकते हैं। सुबह 7 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक यहाँ डोरमेट्री की सुविधा उपलब्ध रहती है, जिसके लिए आपको 150 रुपये पर पर्सन देने होते हैं। 150 रुपये में आपको एक बेड मिलेगा, नहाने के लिए वॉशरूम मिलेगा, गर्म पानी की सुविधा यहाँ पर दी जाती है। सुबह 7 बजे आकर आप यहाँ पर डोरमेट्री की बुकिंग करवाएंगे तो आपको 3 बजे खाली करके जाना होगा। अगर आपको रात के समय माता रानी जी के भवन पर डोरमेट्री लेकर रुकना है तो आपको इसी मनोकामना भवन के ऊपर जाना है रिसेप्शन पर, और रात को 9 बजे के बाद रिसेप्शन पर जाकर पता करना है। अगर डोरमेट्री खाली हुआ तो आपको मिल जाएगा। सर्दियों में ज्यादा भीड़ ना होने की वजह से रात को यहाँ से डोरमेट्री मिलने के चांस थोड़े से ज्यादा रहते हैं, तो आप रात के समय आकर अपनी डोरमेट्री की बुकिंग करवाकर अपने परिवार के साथ माता रानी जी के भवन पर रुक सकते हैं। बोलो जय माता दी। काफी सारे भक्त कहते हैं हमें माता रानी जी के भवन पर रूम नहीं मिलता, डोरमेट्री नहीं मिलती या फिर धर्मशाला का हमें पता नहीं। देखिए माता रानी जी के भवन पर यहाँ ये दुर्गा भवन है, गेट नंबर 5 के बिल्कुल सामने। आप इसी दुर्गा भवन के अंदर आ जाएं। दुर्गा भवन के अंदर आप सभी भक्तों के लिए यहाँ पर श्राइन बोर्ड के द्वारा बिल्कुल फ्री धर्मशाला बनाई गई है। ये धर्मशाला रात को 8-9 बजे तक खुल जाती है, जिसमें आपको फ्री गद्दे, फ्री कंबल, नहाने की सुविधा, मोबाइल चार्ज करने के लिए चार्जिंग पॉइंट और लॉकर की सुविधा दी जाती है। आप यहाँ पर आकर रात के समय अपने परिवार के साथ रुक सकते हैं। धर्मशाला के अंदर किसी भी तरह की कोई भी गंदगी ना फैलाएं और हमारी वीडियो को पूरा जरूर देखें। कमेंट में जय माता दी लिखकर अपनी हाजिरी दें। आप आने वाले समय में कब माता वैष्णो देवी जी के दर्शन करने आ रहे हैं, अपने आने की डेट कमेंट में बताना ना भूलें। माता वैष्णो देवी जी के दरबार में रात के समय इतनी ज्यादा ठंड होने लगी है कि बिना गर्म कपड़ों के अब आप माता रानी जी के दरबार में नहीं रुक सकते। आने वाले समय में आप माता रानी जी के दर्शन करने आ रहे हैं और दर्शन करने के बाद आप भी पटनी टॉप, नत्था टॉप जाना चाहते हैं, आप अपने परिवार के साथ बर्फबारी का एंजॉय, बर्फबारी का आनंद उठाना चाहते हैं, तो हम जनवरी महीने में, फरवरी महीने में कटरा से पटनी टॉप का एक ट्रिप लेकर जा रहे हैं, जिसमें हम आपको पटनी टॉप विजिट करवाएंगे, नत्था टॉप विजिट करवाएंगे। ये टूर एक दिन का टूर रहेगा, जिसके लिए आपको मात्र 750 रुपये एक आदमी के देने होंगे। 750 रुपये में कटरा से हम आपको पटनी टॉप, नत्था टॉप लेकर जाएंगे और रात को वापिस आपको कटरा मेन चौक पर ड्रॉप कर देंगे। अगर आप भी पटनी टॉप जाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप व्हाट्सएप करके सारी डिटेल ले सकते हैं और अपनी पटनी टॉप की ट्रिप पहले से बुक करवा लीजिए, क्योंकि जनवरी और फरवरी महीने के लिए ज्यादातर टूर हमारे फुल हो चुके हैं। बस कुछ ही सीटें अभी बाकी है, तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप करें और अपना पटनी टॉप का टूर पहले से बुक करवा लीजिए। माता वैष्णो देवी जी के भवन पर यह है तृप्ति भोजनालय, गेट नंबर 5 के बिल्कुल सामने दुर्गा भवन के साथ में बहुत ही सुंदर प्यारा तृप्ति भोजनालय श्राइन बोर्ड के द्वारा आप सभी भक्तों के लिए बनाया गया है। आप यहाँ पर बैठकर भोजन कर सकते हैं। काफी सारे भक्त हमसे पूछते हैं क्या भोजन फ्री में मिलता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको पैसे देकर जो कुछ भी लेना है आप ले सकते हैं। माता वैष्णो देवी जी का जयकारा लगाते हुए आप जब माता रानी जी के भवन पर पहुंचते हैं, आपके मन में एक ख्याल जरूर आएगा कि आपका सामान कहां पर जमा होगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं, राइट साइड में जो ये लाइन नजर आपको आ रही है, ये ऑफलाइन में बैटरी कार लेने की लाइन है। आप लाइन में लगकर अपनी बैटरी कार की टिकट लेकर माता रानी जी के भवन से अर्धकुंवारी तक बैटरी कार में बैठकर जा सकते हैं। और अगर आपने ऑनलाइन में टिकट पहले से बुक की है तो आप यहाँ पर ये वाली लाइन में आकर लाइन में लगकर अपनी बैटरी कार का नंबर लेकर बैटरी कार में बैठकर अर्धकुंवारी जा सकते हैं। माता वैष्णो देवी जी के भवन पर इसी मनोकामना भवन में अंदर जाकर आप डोरमेट्री बुक करवा सकते हैं। अगर आपको कटरा में अच्छे और सस्ते होटल लेने हैं, यानी बजट होटल लेना चाहते हैं, तो आप स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप करके अपनी होटल की बुकिंग पहले से करवा सकते हैं, क्योंकि सेम डे
होटल की बुकिंग करवाने से आपको ज़्यादा रेट देना पड़ता है, ज़्यादा पैसे लगते हैं। अगर आप एडवांस में होटल की बुकिंग करवाते हैं तो आपको कम पैसे देने होते हैं। तो आप अभी से अपनी होटल की बुकिंग करवा लीजिए। माता रानी जी का जयकारा लगाते हुए आप माता रानी जी के भवन पर पहुंच चुके हैं। एक बार कमेंट में जय माता दी लिखकर अपनी हाजिरी दें। माता वैष्णो देवी जी की यात्रा शुरू करने से पहले आप सभी को ऐसा RFID कार्ड लेना होता है, जो आपको कटरा रेलवे स्टेशन, कटरा बस स्टैंड और कटरा में त्रिकुटा भवन के बाहर बने यात्रा पर्ची काउंटर से मिल जाता है। RFID कार्ड लेने के बाद आपको इसी बाणगंगा मेन द्वार पर आना होता है। यहीं से आपकी यात्रा शुरू होती है। RFID कार्ड सुबह 5 बजे से रात को 10 बजे तक मिलता है। आप RFID कार्ड के बिना माता वैष्णो देवी जी की यात्रा पर नहीं जा सकते और RFID कार्ड की बुकिंग ऑनलाइन नहीं होती है। RFID कार्ड बिल्कुल फ्री में मिलता है। माता रानी जी का जयकारा लगाते हुए आप 2 घंटे की यात्रा करने के बाद आप इसी जगह पहुंच जाते हैं। इसे इंद्रप्रस्थ चौक यानी इंद्रप्रस्थ भोजनालय भी कहा जाता है। देखिए, माता रानी जी की यात्रा दिन रात चलती है। कभी भी माता रानी जी का मंदिर बंद नहीं होता है। आप जब चाहें, जिस मौसम में चाहें, माता रानी जी के दर्शन करने आ सकते हैं। जब आप यहाँ पर पहुँचते हैं इंद्रप्रस्थ चौक पर, तो यहाँ से माता रानी जी के भवन की ओर 2 रास्ते जाते हैं। एक रास्ता अर्धकुंवारी होते हुए जाता है और ये सामने वाला जो मार्ग आपको नजर आ रहा है, ये हेमकोटी मार्ग है। हेमकोटी वाले मार्ग से आप माता रानी जी के भवन पर जाते हैं तो आपको 5.5 किलोमीटर चलना होगा और सामने वाले मार्ग यानी अर्धकुंवारी होते हुए आप माता रानी जी के भवन पर जाते हैं तो अर्धकुंवारी वाले मार्ग से माता रानी जी का भवन 6.5 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ पर बोर्ड पर भी साफ साफ लिखा है लेफ्ट साइड में हेमकोटी मार्ग। अगर आप बैटरी कार से यात्रा करना चाहते हैं तो आप यहीं से होते हुए ये जो लोहे का गेट लगा हुआ है, यहाँ से आप आगे जाएंगे तो 50 मीटर चलने के बाद आप बैटरी कार स्टैंड पर पहुँच जाएंगे। यहाँ पर आपको लाइन में लगकर अपनी बैटरी कार की टिकट लेनी होगी। अगर आपने ऑनलाइन में बैटरी कार की टिकट बुक की हुई है तो आपको यहाँ पर ज़्यादा समय नहीं लगेगा, लेकिन अगर आप ऑफलाइन में बैटरी कार की टिकट लेना चाहते हैं तो आपको काउंटर पर लाइन में लगना होगा और काउंटर पर लाइन में लगने के बाद भी आपको टिकट मिलेगी या नहीं मिलेगी या कितनी देर में टिकट मिलेगी, ये तो काउंटर पर आने के बाद ही पता चलेगा। तो आप 2 महीने पहले माता वैष्णो देवी जी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपनी बैटरी कार की टिकट बुक कर सकते हैं, जिसके लिए आपको 450 रुपए पर पर्सन देने होते हैं। बोलो जय माता दी। माता वैष्णो देवी जी की यात्रा मैंने आपको पहले भी बताया कभी बंद नहीं होती है। जैसे कि अभी आपने कुछ दिन पहले सुना होगा कि कटरा में हड़ताल चल रही है, लेकिन हड़ताल होने के बाद भी माता रानी जी की यात्रा में कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। माता रानी जी की यात्रा चलती रहती है। माता रानी जी का जयकारा लगाते हुए लगभग 3 घंटे की यात्रा करने के बाद आप हेमकोटी पर पहुंच जाते हैं। जब आप हेमकोटी पर पहुंचते हैं तो सामने यहाँ पर आपके लिए डोसा पॉइंट बनाया गया है और यहीं पर श्राइन बोर्ड के द्वारा आप सभी भक्तों के लिए भोजनालय भी बनाया गया है। आप यहाँ पर बैठकर भोजन कर सकते हैं। थोड़ी देर आराम करने के बाद यहाँ से माता रानी जी के भवन की ओर प्रस्थान कर सकते हैं। अब यहाँ से माता रानी जी का जो भवन है वो लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर है। तो चलिए हम यहाँ पर थोड़ी देर भोजन कर लेते हैं, या फिर आपको डोसा खाना है तो आप डोसा पॉइंट पर जाकर आप डोसा भी खा सकते हैं। माता रानी जी का जयकारा लगाते हुए दूसरे भक्तों के साथ हम जय माता दी करते हुए माता रानी जी के भवन पर पहुंच जाते हैं। जब आप माता रानी जी के भवन पर आते हैं, इसी पार्वती भवन के अंदर से आपको अपना लॉकर ले लेना है और लॉकर में सामान जमा करने के बाद आप इसी पार्वती भवन के ऊपर यहाँ 3rd फ्लोर पर आ जाएं। यहाँ पर आप सभी के लिए स्नान करने की निशुल्क सुविधा उपलब्ध है। 24 घंटे आप यहाँ पर स्नान कर सकते हैं। सर्दियों में कभी कभी यहाँ पर आपको गर्म पानी की सुविधा भी मिल जाती है। 3rd फ्लोर पर जेंट्स वॉशरूम और
सेकंड फ्लोर पर लेडीज वॉशरूम की सुविधा उपलब्ध है। रात को माता रानी जी के भवन पर इतनी ज्यादा ठंड होती है कि बिना गर्म कपड़ों के, बिना कैप के आप माता रानी जी के भवन पर थोड़ी भी देर नहीं रुक सकते। आज दिसंबर की 1 तारीख है। अगर आप दिसंबर महीने में, जनवरी महीने में, फरवरी महीने में या फिर मार्च महीने में माता रानी जी के दरबार में आ रहे हैं तो अब आप बिना गर्म कपड़ों के माता रानी जी के दरबार में ना आएं। माता रानी जी के दर्शन करने से पहले आप सभी भक्तों को अपना सारा सामान लॉकर में जमा करवाना होता है। भैरव घाटी वाले मार्ग पर डोमिनोज पिज्जा के सामने ये लॉकर नंबर 6 है। आप यहाँ पर आकर भी अपना सारा सामान जमा करवा सकते हैं। लॉकर की सुविधा बिल्कुल निशुल्क है। 24 घंटे लॉकर की सुविधा माता रानी जी के दरबार में आने वाले भक्तों को श्राइन बोर्ड के द्वारा दी जाती है। माता रानी जी के दर्शन करने के लिए आप सिर्फ इसी लाइन में आकर लगें। ये 3 नंबर गेट की लाइन है, यानी स्काई वॉक की लाइन। 3 नंबर गेट की लाइन में लगकर ही आप माता रानी जी के दर्शन करने के लिए जाएं। काफी सारे भक्त 5 नंबर गेट पर चले जाते हैं और जब वो 5 नंबर गेट पर पहुंचते हैं तो उनको पता चलता है कि उनको वहां से जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी और वो वापिस इसी 3 नंबर गेट पर आ जाते हैं। तो आप 3 नंबर गेट पर आए, यहाँ से लाइन में लगें और माता रानी जी के दर्शन प्राप्त करें। इसी 3 नंबर गेट से आप थोड़ा सा आगे चलते हैं, लगभग 10 से 20 मीटर सामने आपको नजर आएगा लॉकर नंबर 2 और 3। आप यहाँ पर आकर भी अपना सारा सामान लॉकर में जमा करवा सकते हैं। यहाँ से सीढ़ियाँ नीचे की ओर जाती है। आप यहाँ से नीचे जाएंगे तो आप अपना लॉकर लेकर लॉकर में सामान जमा करवा सकते हैं और उसके बाद माता रानी जी के दर्शन करने की लाइन में लगकर माता रानी जी के दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। आने वाले समय में आप कब माता रानी जी के दर्शन करने आ रहे हैं, अपने आने की डेट कमेंट में जरूर बताएं। देखिए, माता रानी जी के दर्शन करने के बाद आपको भैरव घाटी जाना होता है। भैरव घाटी जाने के लिए आप अगर रोपवे की टिकट लेना चाहते हैं तो इसी जगह पर आपको आना है। यहाँ से नीचे की ओर रास्ता जाता है जो कि आगे चलकर दुर्गा भवन के बेसमेंट में बने रोपवे टिकट काउंटर पर जाता है। आप काउंटर पर लाइन में लगकर अपनी रोपवे की टिकट ले सकते हैं। एक आदमी को एक ही टिकट दी जाएगी, जिसके लिए आपको पर पर्सन 100 रुपए देने होते हैं। 100 रुपए में माता रानी जी के भवन से भैरव घाटी और भैरव घाटी से वापिस माता रानी जी के भवन पर आने के लिए आपको 100 रुपए देने होते हैं। ये गेट नंबर 5 है। मैंने पहले भी आपको बताया, अगर आप सोचें कि आपको यहाँ से जाने की अनुमति मिल जाएगी तो देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा है नो एंट्री विदाउट गेट पास। आपको यहाँ से एंट्री नहीं मिलेगी। इसके बिल्कुल सामने ये दुर्गा भवन है। दुर्गा भवन के अंदर फ्री धर्मशाला है जो कि रात को 8 बजे के बाद माता रानी जी के दरबार में आने वाले भक्तों के लिए खोल दी जाती है। आपको अगर माता रानी जी के भवन पर कोई भी रूम, डोरमेट्री नहीं मिलता है तो आप दुर्गा भवन के अंदर फ्री धर्मशाला में रात के समय अपने परिवार के साथ रुक सकते हैं। अगर आपने माता रानी जी की अटका आरती का टोकन पहले से ऑनलाइन बुक कर लिया है तो ऑनलाइन टोकन बुक करने से आप माता रानी जी की अटका आरती में नहीं बैठ सकते। टोकन बुक करने के बाद आपको अपनी बुकिंग की स्लिप इसी दुर्गा भवन के अंदर सामने वाले रिसेप्शन पर आकर दिखानी होती है। उसके बाद यहाँ से आपको एक नंबर दिया जाता है। उसके बाद ही आप माता रानी जी की अटका आरती में बैठ सकते हैं। आपको हेलीकॉप्टर की टिकट लेनी है तो आप ऑफलाइन में हेलीकॉप्टर की टिकट यहाँ से रिसेप्शन से भी ले सकते हैं। आप अगर 3 मेंबर हैं, 4 मेंबर हैं तो आप ग्रुप अटका आरती टोकन बुक करें, जिसमें आपको 3 या 4 डोरमेट्री की सुविधा भी दी जाती है। आप माता रानी जी के भवन पर डोरमेट्री में रात के समय रुक सकते हैं। माता रानी जी के दर्शन करने के बाद हम आपको लेकर आ पहुँचे हैं भैरव घाटी पर। ऐसी मान्यता है, माता रानी जी के दर्शन करने के बाद अगर आप भैरव घाटी जाकर भैरव बाबा जी के दर्शन नहीं प्राप्त करते हैं तो आपकी यात्रा सफल नहीं मानी जाती है। इसीलिए हम आप सभी भक्तों को लेकर आ पहुँचे हैं भैरव घाटी पर, जिससे आपको माता रानी जी के साथ साथ भैरव बाबा जी का भी आशीर्वाद प्राप्त हो। कमेंट में एक बार जय माता दी, जय श्री भैरव बाबा जी लिखना ना भूलें।
बोलो जय माता दी। काफी सारे भक्तों के हमारे पास बार बार कमेंट आ रहे हैं, वो जानना चाहते हैं माता रानी जी के दरबार में स्नोफॉल कब होगी। तो उससे पहले एक बार आप माता रानी जी के दर्शन कर लीजिए। नारियल प्रांगण से माता वैष्णो देवी जी के बहुत ही सुंदर दर्शन आप घर बैठे प्राप्त कर रहे हैं। माता रानी जी के दरबार में स्नोफॉल जनवरी के आखिरी हफ्ते में या फिर फरवरी के पहले हफ्ते में होने की उम्मीद है। पिछले साल की बात करें तो फरवरी में माता रानी जी के दरबार में स्नोफॉल हुई थी, लेकिन अगर उससे पहले माता रानी जी के दरबार में स्नोफॉल हो जाती है तो वो सुंदर नज़ारा हम आपको वीडियो के माध्यम से जरूर दिखाएंगे। आने वाले समय में माता वैष्णो देवी जी के दर्शन करने आप आ रहे हैं और आपको माता रानी जी के भवन पर रूम और डॉर्मेट्री बुक करना है, तो हम आपको बता दें माता रानी जी के भवन पर अब रूम और डॉर्मेट्री फरवरी 2025 तक सब फुल हो चुके हैं। अब ऑनलाइन में आपको रूम डॉर्मेट्री की बुकिंग ऑनलाइन से नहीं मिलेगी। माता वैष्णो देवी जी के पवित्र पावन भवन के दर्शन घर बैठे अभी आप कर रहे हैं। रात के समय माता वैष्णो देवी जी के दरबार को रंग बिरंगी रोशनी से सजाया जाता है। आप घर बैठे माता रानी जी के दर्शन प्राप्त करें। माता वैष्णो देवी आप सभी भक्तों की सभी मनोकामना पूरी करे। अगर आपको भी इंतजार है कि माता रानी जी के भवन पर जो प्राचीन गुफा है वो कब खुलेगी और आपको भी प्राचीन गुफा से दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हो, तो आपको हम बताना चाहते हैं माता रानी जी के भवन पर प्राचीन गुफा 14 जनवरी से खुल जाएगी और प्राचीन गुफा लगभग होली वाले दिन तक खुली रहेगी। प्राचीन गुफा 14 जनवरी को खोल दी जाती है, लेकिन ऐसे में 24 घंटे के लिए प्राचीन गुफा खुली नहीं रहती है। प्राचीन गुफा दिन में 2 घंटे, 4 घंटे और रात को भी 2 से 4 घंटे खोली जाती है। उसके बाद प्राचीन गुफा को बंद कर दिया जाता है। माता वैष्णो देवी जी की प्राचीन गुफा के दर्शन किसको प्राप्त होंगे किसको नहीं, ये तो माता रानी ही जाने। बाणगंगा मेन द्वार से आप माता रानी जी के भवन की ओर प्रस्थान करते हैं तो लगभग 10 मिनट की यात्रा करने के बाद आप इसी जगह पहुंच जाते हैं। यहाँ पर आपके बच्चों के लिए वॉकर की सुविधा उपलब्ध है। आप यहाँ से वॉकर किराए पर लेकर माता रानी जी के दर्शन करने जा सकते हैं, जिसके लिए आपको मात्र 300 रुपए देने होते हैं। आप 300 रुपए देकर ये वॉकर किराए पर लेकर माता रानी जी के भवन पर जाकर माता रानी जी के दर्शन करके वापसी में ये वॉकर इनको वापस दे सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको 2000 रुपए सिक्योरिटी जमा करवानी होगी और 300 रुपए अलग से आपको देने होंगे। 300 रुपए किराया है और 2000 रुपए जब आप इनका वॉकर वापस कर देंगे आपको 2000 रुपए वापस मिल जाएंगे। माता वैष्णो देवी जी के भवन पर रूम लेना है, हेलीकॉप्टर की टिकट बुक करनी है, तो देखिए ऑनलाइन में तो फरवरी 2025 तक सारी सुविधाएं सब कुछ फुल हो चुकी हैं। अब अगर आपको हेलीकॉप्टर की टिकट लेनी है वो भी ऑफलाइन में, तो उसके लिए आप आ जाएं इसी निहारिका भवन में। कटरा बस स्टैंड के अंदर माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड का ये निहारिका भवन, इसी निहारिका भवन के अंदर यहाँ पर हेलीकॉप्टर टिकट काउंटर है। आप यहाँ काउंटर पर आकर काउंटर पर लाइन में लगकर अपनी हेलीकॉप्टर की टिकट बुक करवा सकते हैं, जिसके लिए आपको अपना ओरिजिनल आधार कार्ड और फोटोकॉपी आधार कार्ड यहाँ पर दिखानी होती है। हेलीकॉप्टर की टिकट के लिए आपको पर पर्सन एक साइड के 2100 रुपए देने होते हैं। आप यहाँ से अपनी हेलीकॉप्टर की टिकट बुक करवा सकते हैं। माता वैष्णो देवी जी के दर्शन करने आप आने वाले समय में कब आ रहे हैं, अपने आने की डेट कमेंट में जरूर बताएं। यात्रा से जुड़ी सभी तरह की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक करने के साथ साथ कमेंट में जय माता दी लिखकर अपनी हाजिरी दें। मैंने वीडियो के शुरू में आपको बताया, अगर आप हमारे साथ यानी यात्रा लाइव यूट्यूब फैमिली के साथ पटनी टॉप, नत्था टॉप या फिर शिवखोड़ी या फिर कश्मीर जाना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप करके अपनी पटनी टॉप की बुकिंग करवा सकते हैं। बोलो जय माता दी। माता वैष्णो देवी जी की यात्रा आप घोड़े से करना चाहते हैं तो घोड़े के लिए आपको पर पर्सन एक साइड के 1250 रुपए देने होते हैं। अगर आप पैदल यात्रा करते हैं तो पैदल में आपको 5 से 6 घंटे लग जाते हैं माता रानी जी के भवन पर पहुंचने में। घोड़े की सुविधा, पालकी की सुविधा, पिट्ठू की सुविधा या फिर वॉकर की सुविधा
24 घंटे उपलब्ध हैं, जिसके लिए आपको घोड़े के 1250 रुपए देने होते हैं एक साइड के, पालकी के लिए 3150 रुपए एक साइड के, और अगर आप अपने बच्चों को वॉकर में बिठाकर यात्रा करवाते हैं तो वॉकर के लिए आपको 540 रुपए एक साइड के देने होते हैं। आपसे अगर कोई ज्यादा पैसे मांगता है तो आप उसको ज्यादा पैसे ना दें, आप किसी दूसरे घोड़े वाले से बात कर सकते हैं। माता वैष्णो देवी जी के दरबार में काफी ज्यादा ठंड होने लगी है। आने वाले समय में माता रानी जी के दरबार में आ रहे हैं तो गर्म कपड़े लेकर जरूर आएं। बोलो जय माता दी। और अभी माता रानी जी के भवन पर ना कहीं कहीं ना कंस्ट्रक्शन चल रही है। दुर्गा भवन से लेकर सीधे जहाँ रोपवे की एंट्री होती है वहां से एक नया रास्ता बनाया जा रहा है। जो दुर्गा भवन के बेसमेंट में रोपवे टिकट काउंटर है, वहां से टिकट लेने के बाद ना आप सीधे जो मनोकामना भोजनालय है जहाँ से रोपवे की एंट्री होती है सीधे वहीं चले जाएंगे। तो मतलब आपको इस जो यात्रा मार्ग पर जहाँ हम चल रहे हैं ना, पहले क्या होता था, आपको टिकट लेकर यहाँ से आकर आगे जाके लाइन में लगना पड़ता था। तो अब माता रानी जी के जो दुर्गा भवन है, दुर्गा भवन से सीधा नया रास्ता बनाया जा रहा है रोपवे में एंट्री करने के लिए। अभी टाइम लगेगा लेकिन आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगा कि बहुत ज़्यादा आपको और भी माता रानी जी के भवन पर फैसिलिटी मिलने वाली है। और देखिए आज ना भीड़ बिल्कुल भी नहीं है माता रानी जी के दरबार में, क्योंकि अब लगभग 10 दिसंबर तक माता रानी जी के दरबार में आपको कोई ज़्यादा भीड़ देखने को नहीं मिलेगी। हाँ, 10 दिसंबर के बाद थोड़ी बहुत ज़्यादा भीड़ माता रानी जी के दरबार में देखने को मिलने वाली है। और ये 3 नंबर गेट की लाइन है। देखिए ये वाली जो लाइन है ना, ये 3 नंबर गेट की लाइन है। आपको इसी लाइन से होकर माता रानी जी के दर्शन करने जाना होता है। काफ़ी सारे भक्त 5 नंबर गेट पर चले जाते हैं, बाद में पता चलता है 5 नंबर गेट से आपको जाने नहीं दिया जाएगा, तो ऐसे में आपको काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो जाती है। तो ये 3 नंबर गेट है, यहाँ से एंट्री होती है। देखिए, और यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि लाइन में लगने से पहले अपना सारा सामान लॉकर में जमा करवाएं, नहीं तो आपको लाइन से बाहर निकाल दिया जाएगा। और मैंने बार बार आपको बताया कि अटका आरती में बैठना है तो आप एक काम कर सकते हैं, अगर आपको फ्री में अटका आरती में बैठना है तो देखिए ये 3 नंबर गेट की लाइन है। आरती शुरू होने से 1 घंटा पहले, आरती सुबह और शाम को 6:20 पर शुरू होती है। आरती शुरू होने से 1 घंटा पहले अपना सारा सामान लॉकर में जमा करने के बाद आपको यहाँ पर आकर खड़े हो जाना है। ये जो 3 नंबर गेट की लाइन है, यहाँ पर आकर खड़े होना है, आगे नहीं जाना है। आरती शुरू होने से लगभग आधा घंटा पहले लाइन को बंद कर दिया जाएगा। और लाइन बंद होने के बाद जो सबसे आगे 50 भक्त खड़े होंगे, जो पहले 50 भक्त खड़े होंगे, उनको माता रानी जी की अटका आरती में बिठाया जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री में। बिल्कुल फ्री में अटका आरती में बिठाया जाएगा। आरती शुरू होने से 1 घंटा पहले आके आपको 3 नंबर गेट पर खड़े हो जाना है। बोलो जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी।